महाराष्ट्र में एनसीपी के हेड शरद पवार के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने और पार्टियों को छोड़कर सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर ही निशाना साधा है। आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू में शरद पवार ने कांग्रेस को लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए, साथ में ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर जो ईडी और सीबीआई के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर भी कई स्टेटमेंट दिए और साथ में ही उन्होंने परमवीर सिंह को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया है, जिसको मैं वन बाय वन करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को लेकर क्या बोला। तो कांग्रेस के ऊपर उन्होंने निशाना साधते हुए सीधे सीधे बोला कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी है। एक टाइम था जब कांग्रेस के पास इतनी पावर थी कि हर एक जगह, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पे एक ही राज था, वो था कांग्रेस का। लेकिन अब जो है कांग्रेस अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं बचा पा रही है। साथ में उनके द्वारा यह भी बोला गया कि अब हमारे पास मजबूरी है कि बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी नेशनल पार्टी है भी नहीं। साथ में ही उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर भी स्टेटमेंट दिया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जिस तरह से सीबीआई और ईडी का प्रेजेंट टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दुरुपयोग कर रही है। इसमें उनके द्वारा बोला गया कि 4 से 5 साल पहले हमें यह भी नहीं पता होता था कि ईडी क्या चीज़ है, लेकिन आज जो है हर कोई जानता है कि ईडी क्या है और ईडी का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपने ये भी बोला गया कि ईडी और सीबीआई के द्वारा कई प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनको तलब भी किया जा रहा है और सिर्फ ये हरास करने के लिए किया जा रहा है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। और तीसरा बात की जाए परमवीर सिंह के बारे में, तो इन्होंने परमवीर सिंह के ऊपर भी निशाना साधा, जहां पर इन्होंने बोला कि पुलिस कमिश्नर अभी सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो पुलिस कमिश्नर अभी सामने क्यों नहीं आ रहा है जिसने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब जब उसके केस में छानबीन स्टार्ट हो गई है और उसको जो है कई बार समन भी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो आखिरकार वो डर के भाग क्यों रहा है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि मुद्दा ये है कि जिस अधिकारी ने कुछ किया है, मतलब परमवीर सिंह ने जो कुछ किया है उसे दरकिनार कर दिया गया है और उस अधिकारी के जांच करने के बजाय केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा आरोप लगाए गए व्यक्ति के ऊपर जांच कर रही है, यानी कि अनिल देशमुख के ऊपर जांच कर रही है। ऐसा जो है शरद पवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात यहां नहीं समझ में आती कि अगर परमवीर सिंह सामने नहीं आ रहे हैं तो अनिल देशमुख भी तो सामने नहीं आ रहे हैं, तो अनिल देशमुख का किस बात का डर है, क्यों वो जो है पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं। और ईडी कई बार उनको स्टेटमेंट समन कर चुकी है और समन के जवाब में वो सिर्फ लेटर देते हैं, क्यों वो ईडी के सामने आके अपना स्टेटमेंट नहीं दर्ज करवा देते। इनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि परमवीर सिंह जो है अब भाग रहे हैं, उन्हें डर लग गया है कि वो जो है फंस जाएंगे, इसलिए वो भाग रहे हैं, मतलब कि वो पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।